है आयशा फरमाती कि मेरे आका बैठे थे, अचानक चेहरे का रंग बदला, अचानक चेहरे के रंग में तब्दीली आई। कहा आयशा जरा चादर लाना। हजरत आयशा नबूवत वाली चादर उठा के लाई, मेरे आका ने बिछा दिया, अपनी पेशानी को सजदे में रखा, रोना शुरू किया। हजरत आयशा फरमाती है कि रोने का आलम यह था कि आपके दाढ़ी मुबारक से आंसू रिश्ते हुए उस चादर तक पहुंचे थे, यहां तक कि चादर का वो हिस्सा भीग चुका था जहां मेरे आका ने अपनी पेशानी रखी। हसनत जमी खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हवा के तेज झोंकों में भंवर के तेज धारों पर, खुदा वाले चला देते हैं कश्ती रेगजारों पर। किसी सूरत से उनको काट देना ही मुनासिब है, उठे जो उंगलियां अहमद रजा खां के दुलारों पर। मोहतरम हाजरीन, मैं सबसे पहले समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के इस बज़्म मोहब्बत के रूह रवां सदर इजलास पैकर अखलास वफा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़िबला नक्शबंदी दामद के दामन तक पहुंचा देगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके बारे में मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया है कि ये मेरे वारिस है वारिस। और कसम खुदा की जो वारिस होता है वही मालिक तक लेके जाया करता है। इसलिए उलमा से मोहब्बत कीजिए, उलमा से जुड़े रहिए। आधी रात गुजर चुकी है और ईस्वी महीने के एतबार से तारीख बदल चुकी है, मगर आपका मिजाज नहीं बदला है और ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बदलेगा। कल भी हमारे मिजाज में मदीना था, आज भी हमारे मिजाज में मदीना है, कल भी मिजाज में मदीना रहेगा। और याद रखिए, जब तक हमारा मिजाज गुंबदे खजरा के जलवों से मुनव्वर होता रहेगा, हमारे सामने से नाकामियों की तारीकियां दूर होती रहेगी। तो आप अपना मिजाज बनाए रखें। थोड़ी देर देखिए, मैं देख रहा था कि शेर शाम से लेकर अब तक हजरत हाफिज कारी मुश्ताक अहमद निजामी साहब क़िबला ने आपसे जितना नारा लगवा लिया है, अब आप 1 साल तक आराम कर सकते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से बैठे और थोड़ी देर 2-4 बातें मैं आज की इस महफिल पाक के हवाले से आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूं। वैसे तो तकरीर हो गई मुझसे पेशतर फाज़िल गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा अमजद रजा चतुर्वेदी साहब क़िबला, जिन्होंने बैक वक्त कई जुबान में आपके फिक्र ज़हन को आश्कार किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में दराज़गी अता फरमाए और इनकी गुफ्तगू में तासीर। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले हम और आप
इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ। दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, डूबती किश्ती के खेवनहार, महबूबे परवरदिगार, मक्की सरकार, मदनी ताजदार, शफीउल मुज़नबीन, खातिमुन नबीजीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, खत्मुर रसूल, सैयदुल कौनैन, महबूब रब्बे दारैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, करीमुस सजाया, जमीलुस शयम, नबीयुल वराया, शफीउल उमम, शहंशाहे अरबो अजम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत, शमए बज़्मे हिदायत, आशिकों की जान की राहत, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और आशिकाना, वालेहाना, मोहब्बताना, मुअद्दबाना, मुहज़्ज़बाना और गुलामाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बाआवाज़ से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, मैंने ये जसारत की कि आपसे कह सकूं कि आप दुरूद पढ़ें। ये हमारी जसारत है। हम होते कौन है आपसे कहें कि आप दुरूद पढ़ें? कहने वाले ने तो बहुत पहले कह दिया कि आप दुरूद पढ़ो, मोहब्बत से और मोहब्बत से। नहीं समझे? जहन हाजिर करें, एक बात अर्ज कर दूं, इजाजत है हुजूर? जहन हाजिर करें, एक बात अर्ज कर दूं कि बहैसियत इंसान हम जो भी काम करते हैं, जो अमल हमसे वकू पसीर होता है, जो जिस अमल को भी हम अंजाम देते हैं, हम उस काम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। दुनिया कहती है कि ये काम अच्छा है, दुनिया कहती है ये काम बुरा है। हर इंसान से कभी काम अच्छा होता है, कभी काम बुरा होता है। मैंने पूछा, भाई ये बताओ कि काम अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है? जवाब मिला, मौलाना बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है, बहैसियत मुसलमान हमारा ये एतकाद है, बहैसियत मुसलमान हमारा ये यकीन है कि जिस काम के करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया वो काम अच्छा है, जिस काम के करने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया वो काम बुरा है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, आपने मसला हल कर दिया। अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया वो अच्छा है, अल्लाह के रसूल ने जिस काम के करने का हुक्म दिया वो अच्छा है। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ना अच्छा है। अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया, रोजा रखना अच्छा है। अल्लाह ने हज करने का हुक्म दिया, हज करना अच्छा है। अल्लाह ने ज़कात देने का हुक्म दिया, ज़कात देना अच्छा है। अल्लाह ने वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया, वालिदैन की खिदमत करना अच्छा है। अल्लाह ने सच बोलने का हुक्म दिया, सच बोलना अच्छा है। अल्लाह ने बराबर तौलने का हुक्म दिया, बराबर तौलना अच्छा है। अल्लाह ने अपनी जुबान को लोगों को तकलीफ देने से बचाने का हुक्म दिया, जुबान की हिफाजत करना अच्छा है। मैंने कहा चलो जब ये सारा काम अच्छा है तो आज क्यों ना मैं आपको एक ऐसा काम बता दूं जो काम अच्छा से भी अच्छा है, जो काम अच्छा से भी अच्छा है। आप कहेंगे मौलाना ये अच्छा से अच्छा कौन सा काम? जवाब सीधा सा है, समझ में ना आए दामन पकड़ लीजिएगा। अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया वो काम अच्छा है, और अल्लाह ने जो काम किया वो अच्छे से भी अच्छा है, मोहब्बत से। देखिए अगर बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, माइक दूर कर दें और बात समझ में आ रही तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इसलिए कहें कि हमारे सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह पाक नहीं होता। जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो हमारी जुबान पाक हो जाती है। अल्लाह तो पाक था, पाक है और पाक, अरे मोहब्बत से बोले ना पाक, तो हमारे कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो जुबान हमारी पाक होती है।
सुभान अल्लाह कहते हैं तो फिक्र हमारी पाक होती है, सुभान अल्लाह कहते हैं तो नजर हमारी पाक होती है, सुभान अल्लाह कहते हैं तो तसव्वुर हमारा पाक होता है, सुभान अल्लाह कहते हैं तो ख्यालात हमारे पाक होते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं तो धड़कनें हमारी पाक होती हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं तो दिल हमारा पाक होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी नजरें पाक रहे तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अगर आप कहते हैं कि जुबान पाक रहे तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अगर आप कहते हैं कि धड़कनें पाक रहे तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अगर आप कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिल पाक रहे तो मोहब्बत से कहा करें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से। तो जो काम करने का हुक्म अल्लाह ने दिया वो काम अच्छा है, और जो अल्लाह ने किया वो अच्छा से भी, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, क्या पेट पे रहता है कि लोग ऐसे ही धीमा बोलते हैं? जरा मोहब्बत से बोलिए। जिस काम के करने का हुक्म दिया अच्छा है, और अल्लाह ने जो किया वो अच्छा से भी, अच्छा से भी, अच्छा से भी अच्छा है। अच्छा, आप जानते हैं कि अल्लाह वो है, हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब क़िबला नक्शबंदी मस्जिद के मेंबर और मेहराब से न जाने कितने बार आपको सुनाया होगा कि उसकी जात ला शरीक है, उसकी जात, जोर से बोलिए, ला शरीक है। न कोई उसके काम में शरीक, न कोई उसके अमल फेल में शरीक, वो ला शरीक है। यानी अल्लाह जो करता है वो बंदा नहीं कर सकता, अल्लाह जो करता है वो बंदा, जोर से बोलिए ना, नहीं कर सकता। अल्लाह ने जमीन बनाई, बंदा बना सकता है? नहीं बना सकता। अल्लाह ने आसमान बनाया, बंदा बना सकता है? नहीं बना सकता। अल्लाह ने सूरज बनाया, बंदा बना सकता है? नहीं बना सकता। अल्लाह ने चांद बनाया, बंदा बना सकता है? नहीं बना सकता। अल्लाह ने सितारों का अंजुमन सजाया, बंदा बना सकता है? नहीं सजा सकता। अल्लाह ने हवा पैदा की, बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह ने फिजाओं को बनाया, बंदा बना सकता है? नहीं बना सकता। अल्लाह ने फूलों में को रंग बख्शा, बंदा दे सकता है? नहीं दे सकता। अल्लाह ने फूलों को खुशबू अता की, बंदा दे सकता है? नहीं दे सकता। अल्लाह जो करता है वो बंदा नहीं कर सकता, वो बंदा, जोर से बोलिए। लेकिन एक ही काम ऐसा है जो अल्लाह करता भी है, बंदों से करवाता भी है। अरे मोहब्बत से बोलिए ना, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? मोहब्बत से। एक ही काम ऐसा है, अल्लाह करता भी है, बंदों से करवाता भी है। आप पूछेंगे मौलाना मुश्ताक वो कौन सा काम है? अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब वो कौन सा काम है? शायर इस्लाम वो कौन सा काम है जो अल्लाह करता भी है, बंदों से करवाता भी है? फौरन हजरत हाफिज मुश्ताक पुकार उठेंगे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। मोहब्बत से और मोहब्बत से अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी उन पर दुरूद भेजो, तुम भी उन पर, तुम भी उन पर। तो अल्लाह ने जो करने का कहा वो काम अच्छा, और जिस काम को अल्लाह ने खुद किया फिर करने के लिए कहा वो अच्छे से भी, वो अच्छे से भी, वो अच्छे से भी। तो यहां मैं एक बात अर्ज करके जाता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अल्लाह की रजा के लिए हम जितने भी अमल को अंजाम देते हैं, उन तमाम अमाल में सबसे बेहतर अमल हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। सबसे बेहतर अमल, सबसे अच्छा अमल हुजूर पे, हुजूर पे, हुजूर पे। जब इतनी बात समझ में आ गई कि दुरूद पढ़ना इतना अच्छा अमल है कि खुद अल्लाह पढ़ रहा है,
फिर फरिश्तों से पढ़वा रहा है, फिर हमें पढ़ने का हुक्म दे रहा है। तो आइए ना इस अच्छे अमल को अच्छे अंदाज में करें, मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। अच्छा, आप जानते हैं, बात आ गई तो एक बात अर्ज कर दूं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ दुरूद शरीफ के बारे में ये क्यों इरशाद फरमाया कि मैं भी पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और ए ईमान वालों तुम भी पढ़ो। तो जब आप इसकी तशरीहात में जाएंगे, जो नतीजा निकल के आएगा, चूंकि इजमाली तौर पे मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो तफसीली गुफ्तगू होगी। वक्त ऐसे ही ज्यादा हो चुका है, और हुजूर शेख तरीकत जो क़यामगाह में जलवाबार है, थोड़ी देर में मिंबर नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। हमें उनके चेहरे की जियारत भी करनी है, दुआइया गुफ्तगू भी समाप्त करनी है, और आपकी तवज्जो का भी ख्याल रखना है। क्योंकि मेरी एक आदत है, हाफिज मुश्ताक साहब जानते हैं कि जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल होगी, और जहां तवज्जो हटी बात वही खत्म। क्योंकि बंदा हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी के जिक्र की बेअदबी हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात समझ आ रही भाई? हम अगर किसी दोस्त के सामने अपने बाप की बात करें, अगर वो तवज्जो से न सुने तो हम नाराज हो जाते हैं, कैसा आदमी है, मेरे बाप की बात सुनने को तैयार नहीं। तो जब दोस्त मेरे बाप की बात को तवज्जो से न सुने तो हम नाराज हो जाएं, रसूल पाक की बात को तवज्जो से न सुनेगा तो कैसे राजी हो सकते हैं? बात समझ आ रही? इसलिए बस थोड़ी देर ही सही आप तवज्जो हासिल रखें, तो नतीजा ये निकलेगा कि चूंकि दुरूद का ताल्लुक मोहब्बत से है, दुरूद का ताल्लुक, और नबी एक ऐसी जात है कि जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, और कायनात की तमाम मखलूकात मोहब्बत करती है। अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह ने फरिश्तों को मोहब्बत करने का हुक्म दिया, और हमें भी नबी से मोहब्बत करने का हुक्म मिला। हम नबी से मोहब्बत क्यों करें? इसकी दो वजह है। हमें तो और ज्यादा मोहब्बत के साथ मेरे आका पे दुरूद पढ़ना चाहिए। तवज्जो है ना? एक तो ये कि उस नबी से अल्लाह ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया, और दूसरा ये कि हमारा फितरी तकाजा भी ये है कि हम उस नबी से मोहब्बत करें। इंसानी तकाजा भी ये है कि हम उस नबी से मोहब्बत करें। हमारा ईमानी तकाजा भी यह है कि हम उस नबी से मोहब्बत करें, और हमारा समाजी तकाजा भी यह है कि हम उस नबी से मोहब्बत करें। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब इंसान की तकलीफ फरमाई, जब इंसानों को पैदा किया और उस खानदाने गिनती पे भेजा, तो हमने देखा है कि इंसान के आने का जो सिस्टम है, इंसान के आने का जो निजाम है, जब एक इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो इस हालत में आता है कि वो मजबूर होता है। उसके पास हाथ होता है मगर हाथ में काम करने की सलाहियत नहीं होती, पैर होता है मगर पैरों में चलने की सलाहियत नहीं होती, आंखें होती हैं, उसके पास जुबान होती है मगर जुबान में कुव्वते गोयाई नहीं है, दिमाग है मगर दिमाग में अभी वो शऊर नहीं है, वो जिस्म के सारे आज़ा तो लेके आता है मगर तमाम आज़ा से मजबूर भी होता है। लेकिन अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला कि वो रब ऐसे आलम में भी आपको मजबूर नहीं रखता, बल्कि आपकी मजबूरियों को दूर करने के लिए आपके इर्द गिर्द मोहब्बतों का पहरा बिठा देता है। जरा मोहब्बत से बोलिए ना, आपके इर्द गिर्द मोहब्बत का पहरा बिठा देता है। ये मोहब्बत ही तो होती है जो हमें बचपन में संभालती है, ये मोहब्बत ही तो होती है
जो हमें आंचल में सुलाती है, ये मोहब्बत ही तो होती है। जो हमें कांधे पे उठाती है, ये मोहब्बत ही तो होती है। जो हमें आगोश में झुलाती है, ये मोहब्बत ही तो होती है। जो हमारे लिए अपनी नींद और अपने चैन और सुकून को कुर्बान करती है। कसम खुदा की, अल्लाह ने हमारे लिए एक दो नहीं बल्कि हमारे लिए सैकड़ों मोहब्बत करने वाला पैदा कर दिया। माँ है, हमसे मोहब्बत कर रही है। बाप है, हमसे मोहब्बत कर रहा है। भाई है, हमसे मोहब्बत कर रहा है। दोस्त है, हमसे मोहब्बत कर रहा है। हमारे रिश्तेदार हैं, हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, चाचा आप ये बताएं कि इस दुनिया में आपसे बेशुमार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपके दादा ने आपसे मोहब्बत की, आपके नाना ने आपसे मोहब्बत की, आपके मामू ने आपसे मोहब्बत की, आपके भाई ने आपसे मोहब्बत की, आपकी बहन ने आपसे मोहब्बत की, आपके खाला ने आपसे मोहब्बत की, आपकी नानी ने आपसे मोहब्बत की। जरा सा आप इन तमाम मोहब्बतों का जायजा लेके बताएं कि इन तमाम मोहब्बतों में सबसे आला मोहब्बत कौन सी है, सबसे ऊंची मोहब्बत कौन सी है, वो कौन सी जात है जो इन मोहब्बतों में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करती है। तो आपका जवाब होगा, अभी आप मुश्ताक साहब अशार सुना रहे थे माँ के हवाले से, और इतना ज्यादा अशार सुनाया, इतना ज्यादा अशार सुनाया कि कसम खुदा की मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं, मैं इनका शेर सुन रहा था और माँ का चेहरा निगाहों के सामने घूम रहा था। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि दुनिया में जितने भी रिश्ते आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, इन रिश्तों में कौन सा रिश्ता आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, बिलाशुबा आपका जवाब होगा माँ। कौन? अरे जोर से बोलिए। दुनियावी रिश्ते की बात कर रहा हूं, खूनी रिश्ते की बात कर रहा हूं। कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? माँ। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि आपका बाप भी तो आपसे कम मोहब्बत नहीं करता, जो आपके लिए अपनी नींद कुर्बान करके रात रात भर जागकर मेहनत व मजदूरी करता है, आपका बाप भी तो आपसे कम मोहब्बत नहीं करता। जो आपके लिए अपने भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, आपका बाप भी तो आपसे कम मोहब्बत नहीं करता। जो अपना चैन और सुकून खोकर आपके मुस्तकबिल को रोशन बनाने की सही करता है, आप कहेंगे हाँ यकीनन मेरा बाप भी हमें बहुत मोहब्बत करता है, मेरे दादा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे नाना भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि तमाम रिश्तों में माँ की मोहब्बत सबसे ऊपर होती है। अच्छा, ये पता कैसे चला कि माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है? अभी जवाब दूंगा तो जहन करीब आ जाएगा। कैसे पता चला कि माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है? कब पता चला कि माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है? कब अंदाजा हुआ कि माँ की मोहब्बत सबसे ऊपर है? तो यकीनन जब इंसान अपने बचपन को देखता है ना, जब उसकी वलादत होती है, वो इस दुनिया में आता है, तो उसकी विलादत की सबसे ज्यादा तकलीफ उठाने वाली कोई जात अगर है तो उसकी माँ है। उसकी पैदाइश पे सबसे ज्यादा परेशानी उठाने वाली कोई जात है तो, जोर से बोलिए, सबसे ज्यादा तकलीफ उठाने वाली कोई जात है तो अब माँ जी जब अपने बच्चे को गोद में लेके घर आती है, घर के सारे लोग खुश हैं, दादा अलग मिठाइयां बांट रहे हैं, मेरा पोता आया है, नाना अलग खुशियां मना रहे हैं, नवासा आया है, बहन अपने सहेलियों को सुना रही है, भाई आया है, भाई दोस्तों को बता रहा है, भाई आया है, मामू अलग अलग खुशियां मना रहा है, भांजा आया है, चचा अलग खुशी मना रहे हैं, भतीजा आया है, दादी अलग खुशी मना रही है, पोता आया है, नानी अलग खुशियां मना रही है, नाती आया है, घर के सारे अफराद खुशी मना रहे हैं, हमारे आने पर अपनी मुसर्रतों का इजहार कर रहे हैं। नानी आ रही है, बलाएं ले रही है, दादी आ रही है, बलाएं उतार रही है, चचा आ रहा है, चचा आ रहा है, मोहब्बत लुटा रहा है, मामू आ रहे हैं, मोहब्बत लुटा रहे हैं। एक इंसान ने देखा कि इसकी वलादत पर घर के सारे अफराद अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।
हर कोई अलग अलग अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहा है, हर कोई अलग अलग अंदाज में मोहब्बत लुटा रहा है। ये सिलसिला दिन भर चलता रहा। दिन ढल चुका है, शाम आ गई है। शाम ढलते ही जब रात के खाने का वक्त हुआ है, घर के सारे लोग दस्तरखान पे आए हैं, सबने खाना खाया है। अब धीरे धीरे बिस्तर पे जा रहे हैं। बच्चा जगा हुआ है, दादा के पेशानी पे बोसा दे के चला जाता है सोने के लिए। बच्चा जगा हुआ है, नाना आता है पेशानी चूम के चला जाता है सोने के लिए। बच्चा जगा हुआ है, मामू आता है पेशानी चूम के चला जाता है सोने के लिए। बच्चा जगा हुआ है, चचा आता है पेशानी चूम के चला जाता है सोने के लिए। अब इस इंसान ने अपने बचपन के आलम में देखा था कि अभी ये जाग रहा है। घर के सारे लोग सो गए हैं, लेकिन एक ही जात है जो सारी तकलीफ उठाने के बाद भी जग रही है, सारी परेशानी उठाने के बाद भी जग रही है। वो कोई और नहीं, उसकी माँ है। कौन है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे बचपन ने बता दिया, हमारे बचपन ने समझा दिया कि मैं जाग रहा था, नाना सो रहे थे। मैं जाग रहा था, दादा सो रहे थे। मैं जाग रहा था, अब्बा सो रहे थे। मैं जाग रहा था, भैया सो रहे थे। पूरे घर में एक ही जात थी जो जागती रही, और वो मेरे सोने के बाद सोई। अब यहां एक जुमला देता हूं, हाफिज साहब हिफाजत कीजिएगा, कि एक ही जात ऐसी थी जो मेरे सोने के बाद सोई। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए कि मेरे सोने के बाद जो सोए उसे माँ कहते हैं। मोहब्बत से और मोहब्बत से, मेरे सोने के बाद जो सोए उसे जोर से बोलिए, माँ कहते हैं। और जोर से बोलिए, माँ कहते हैं। और जोर से बोलिए, माँ कहते हैं। मेरे सोने के बाद जो सोए उसे। अब फैसला हो गया कि इस कायनात में जितने रिश्ते खून के हैं, उन खून के रिश्तों में अगर कोई जात हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है तो वो माँ है। इसलिए कि मेरे सोने के बाद जो सोए उसे। ये जुमला याद रखिए। तो एक जुमला और आएगा, मजा आ जाएगा कसम खुदा की। एक जुमला और आएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे सोने के बाद जो सोए उसे माँ कहते हैं। लेकिन आइए मैं बताऊं, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में अल्लाह ने एक और जात को भेजा है। इस दुनिया में अल्लाह ने एक और जात को मबूस किया है, जो आपकी माँ से भी ज्यादा आपको प्यार करता है, जो आपकी माँ से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। आप कहेंगे मौलाना वो कौन है? मैं कहूंगा वही तो शफीउल मुज़निबीन है, वही तो खातिमुन नबीयीन है, वही तो रहमतुल लिल आलमीन है, वही तो दानाए सुबुल है, वही तो मौलाए कुल है, वही तो खत्मुर रसूल है, वही तो गरीबों के गमगुसार है, अरे वही तो कुल नबियों के सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तो कुल नबियों के सरदार है। आप कहेंगे चलिए मैंने ये साबित कर दिया, मैंने ये साबित कर दिया कि मेरे सोने के बाद जो सोए उसे। जुमला याद रखिएगा तो आगे की बात समझ में आएगी। मेरे सोने के बाद जो सोए उसे। अब आइए जरा देखें उस माँ से ज्यादा मुस्तफा कैसे प्यार करते हैं, उस माँ से ज्यादा मुस्तफा कैसे मोहब्बत करते हैं। आप तारीख की किताब उठा के देखें, आप मदीने की गलियों का वो मंजर याद करें, आप अहादीस के कुतुब में, अहादीस की कुतुब में मदीने की गलियों की वो तारीख को पढ़ने की कोशिश करें। जब मदीने पाक की धरती पर, मदीने पाक की सरजमीन पर मेरे आका मक्का से हिजरत करके तशरीफ ले गए हैं। मदीना शरीफ है, आका की जात है, रात का वक्त है, रात की तारीकी है, मदीना के सारे लोग सो रहे हैं, मदीना के तमाम बाशिंदे सो रहे हैं, मदीना के तमाम बाशिंदे सो रहे हैं। मेरे आका उठे हैं, घर का दरवाजा खोला है, बाहर निकले हैं, जन्नतुल बकी की तरफ बढ़े हैं और जन्नतुल बकी की तरफ बैठ गए। बैठ के रोना शुरू किया है, आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और आंसू का बहना कैसा था, आंसू कैसे बह रहे थे, आंसू किस कदर जारी थे। पूछना है तो बरेली के इमाम से पूछो, पूछना है तो आशिकों के इमाम से पूछो। जब उन आंसुओं के तकद्दुस को बरेली के इमाम ने किताब में पढ़ा तो पुकार के कहा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोने का आलम क्या था? रोने का आलम क्या था? पूछना है तो अम्मी आयशा से पूछो। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बरसात की एक रात है, बरसात की एक रात है, बारिश हो रही है, आसमान में बिजलियां चमक रही हैं, कहीं बिजलियों के कड़कने की सदाएं आ रही हैं। आयशा फरमाती कि मेरे आका बैठे थे, अचानक चेहरे का रंग बदला, अचानक चेहरे के रंग में तब्दीली आई। कहा आयशा जरा चादर लाना। मेरे आका नबूवत वाली चादर उठा के लाई, हज़रत आयशा नबूवत वाली चादर उठा के लाई। मेरे आका ने बिछा दिया, अपनी पेशानी को सजदे में रखा, रोना शुरू किया। हजरत आयशा फरमाती है कि रोने का आलम यह था कि आपके दाढ़ी मुबारक से आंसू रिश्ते हुए उस चादर तक पहुंचे थे, यहां तक कि चादर का वो हिस्सा भीग चुका था जहां मेरे आका ने अपनी पेशानी रखी। आयशा फरमाती मेरे आका रोते रहे, आसमान पे बिजलियां चमकती रही, आका रोते रहे, बिजलियां कड़कती रही, आका रोते रहे, आसमान पे शोर होती रही, आका रोते रहे, आवाजें आती रही, आका रोते रहे। बहुत देर के बाद जब बिजलियों का चमकना कम हुआ, जब बिजलियों का कड़कना कम हुआ, जब आसमान का मंजर थमा, तो मेरे आका ने चेहरे से सर उठाया। हज़रत आयशा फरमाती है कि हमने देखा कि आका के चेहरे पे इत्मीनान था, वैसा इत्मीनान जैसे किसी माँ का बेटा गुम हो जाए और तलाश के बाद मिल जाए, तो मिलने के बाद जो इत्मीनान माँ के चेहरे पे होता है, वही इत्मीनान हमने मुस्तफा के चेहरे पे देखा। जब ये इत्मीनान देखा, जब ये इत्मीनान देखा, तो हज़रत आयशा अर्ज करती या रसूल अल्लाह, एक बात पूछूं, एक सवाल करूं? मेरे आका ने फरमाया आयशा पूछो। हज़रत आयशा अर्ज करती या रसूल अल्लाह, क्या आसमान पे बिजलियों के चमकने से आपको इतना डर लगा? क्या बिजलियों के कड़कने से आपको इतना डर लगा? मेरे आका ने फरमाया आयशा मुझे डर नहीं लगा, मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आ गया। जरा मोहब्बत से बोल दे और मोहब्बत से बोल दे। आने वाला जुमला है, हदीस पाक का मफहूम है। अगर नारा लगाना आता हो तो हर आदमी खड़े होकर मेरे आका के इस फरमान का नारा लगाएगा। हजरत आयशा फरमाती है मेरे आका ने फरमाया है आयशा मुझे डर नहीं लगा, मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आ गया। जब बिजलियां चमक रही थी तो हमें हजरत नूह के तूफान का मंजर दिखाई दे रहा था। जब बिजलियां कड़क रही थी तूफान नूह का मंजर याद आ रहा था। ऐ आयशा जब मुझे तूफान नूह का मंजर याद आया, मैं सजदे में गिर पड़ा, रब के हुजूर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे वो अजाब न उतारना जो अजाब उम्मत नूह पे उतारा था। मेरे आका फरमाते हैं ऐ आयशा मैं उस वक्त तक रोता रहा जब तक के हजरत जिब्रील ने आके सुना न दिया, वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, ऐ महबूब सजदे से सर उठा लीजिए, उम्मत के बारे में अल्लाह आपको राजी कर लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे आका के इन्हीं आंसुओं के तकद्दुस को देख के बरेली के इमाम ने कहा, हम आशिकों की जान ने कहा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे आका मदीने पाक की गलियों से होते हुए कभी किसी मैदान में आ जाते, कभी किसी गार के पास आ जाते। आप अपनी पेशानी को जमीन में रख के अपनी गुनहगार उम्मत को याद करके रोया करते थे, अपनी गुनहगार उम्मत को याद करके आंसू बहाया करते थे। और रात का वो हिस्सा होता था जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, रात का वो हिस्सा होता था जब पूरी दुनिया बिस्तर पे होती थी। अब मेरा जुमला याद कीजिए, मेरे सोने के बाद जो सोए उसे माँ कहते हैं, और मेरे सोने के बाद जो हमारे लिए रोए उसे मुस्तफा कहते हैं। हमारे सोने के बाद जो हमारे लिए रोए उसे तो अल्लाह ताला ने इस कायनात में, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में खूनी रिश्तों में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने के लिए माँ को भेजा। हालांकि हमें सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई करता है तो अल्लाह करता है। कौन?
ये अल्लाह की बंदों से मोहब्बत है कि उसने अपने हबीब को हमारे दरमियान मबूस कर दिया। ये अल्लाह की बंदों से मोहब्बत है कि उसने अपने महबूब को हमारे दरमियान मबूस कर दिया, उस नूर को जिस नूर को हजारों साल खुद से मुत्तसिल रखा। जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। वो अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, वो अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर इजाजत हो तो एक हदीस और सुना दूं, इसलिए कि आज मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, सिर्फ एक बात, कि हम अल्लाह के वलियों का उर्स क्यों मनाते हैं, अल्लाह वालों से हमारा रिश्ता क्या है। अगर आपकी इजाजत होगी, वरना मुलतवी करूंगा, फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूं कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत को देखना है, उसकी मोहब्बत को जानना है, तो अपनी जिंदगी को देखो, उसकी मोहब्बत समझ में आएगी। अपनी जिंदगी को देखो, उसका प्यार समझ में आएगा। वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो हमसे कितना प्यार करता है कि हमारे गुनाहों के बाद भी हमें नहीं छोड़ता। हमारी नजरें गुनाह करती हैं, वो हमारी आंखों की बसारत नहीं छीनता, ये उसकी मोहब्बत है। हम बुराइयां सुना करते हैं, वो हमारी समातों को नहीं छीनता, ये उसकी मोहब्बत है। हम न जाने कितने खुराफात अपने ज़हनो फिक्र में बसाए होते हैं, वो हमें पागल नहीं कर देता, ये उसकी मोहब्बत है। हम उसका खाकर उसकी नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो हमें रिस्क देता है, ये उसकी मोहब्बत है। वो अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, अगर समझना है तो आइए मैं आपको एक हदीस से पाक सुनाता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा एक सहाबी के घर तशरीफ ले गए। आपने देखा कि सहाबिया बैठी हुई है, एक तनूर के करीब बैठी है, चूल्हे के करीब बैठी है, और सहाबिया से कुछ दूरी पर उनका बच्चा है, जो बार बार अपने घुटनों के बल चल के अपनी माँ की तरफ बढ़ता है, मगर वो औरत, वो सहाबिया अपने हाथों से बच्चे को ढकेल के पीछे कर देती है। मेरे आका ये मंजर देखते रहे, फिर सहाबा से पूछ लिया, ऐ मेरे जानिसारों, ये औरत कौन है, ये बच्चा कौन है, इस औरत और बच्चे का रिश्ता क्या है, इस औरत और बच्चे का नाता क्या है। तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह, ये औरत इस बच्चे की माँ है, ये बच्चा उस औरत का बेटा है, और इसका रिश्ता माँ बेटे का है, इसका रिश्ता मोहब्बत का है। मेरे आका ने कहा, ये कैसी माँ है। माँ की आदत तो ये होती है कि बेटा लाख गलती करने के बाद भी अगर माँ की तरफ बढ़ता है तो माँ बेटे के तमाम सितम को भूल के उसे अपने आंचल में छुपा लिया। बेटा लाख नाफरमानी के बाद भी माँ की तरफ बढ़ता है तो माँ अपने बेटे के तमाम नाफरमानी को भूल कर भी उसे अपने दामन में छुपा लेती है। माँ की मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि बेटा अगर माँ की तरफ एक कदम बढ़ता है तो माँ बेटे के तरफ 10 कदम बढ़ती है। मगर ये कैसी माँ है जो बेटा करीब आ रहा है उसे दूर कर रही है। साहबा ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह, वो भी माँ की मोहब्बत है जो बेटे को करीब करती है, ये भी माँ की मोहब्बत है जो बेटे को दूर कर रही है। कैसे? तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, असल में ये बेटा, ये औरत जो एक चूल्हे के करीब बैठी है, ये बच्चा छोटा है, इसका जिल्द नाजुक है। जब ये चूल्हे के करीब आता है माँ को खतरा होता है कहीं आग की गर्मी इस बच्चे के जिल्द को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो बच्चे को पीछे कर देती है। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा था, ऐ मेरे जानिसारो, ये बात मैंने तुमसे इसलिए पूछी ताकि तुम्हें बता दूं कि ये औरत अपने बेटे से जितना प्यार करती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। उससे 70 गुना ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। ये औरत अपने बेटे को एक चूल्हे के आग से बचाने के लिए पीछे कर रही है। वो तुमसे प्यार करने वाला रब तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने के लिए कभी हजरत आदम को भेज रहा है, कभी हजरत यहिया को भेज रहा है, कभी हजरत जकरिया को भेज रहा है, कभी हजरत इदरीस को भेज रहा है, कभी हजरत सीस को भेज रहा है, कभी हजरत नूह को भेज रहा है, कभी हजरत लूत को भेज रहा है, कभी हजरत दाऊद को भेज रहा है, कभी हजरत याकूब को भेज रहा है, कभी हजरत अयूब को भेज रहा है, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेज रहा है, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भेज रहा है, कभी मूसा कलीमुल्लाह को भेज रहा है, कभी ईसा रूहुल्लाह को भेज रहा है। हद तो ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज रहा है। क्यों? ताकि उसके बंदे जहन्नम से बच जाए, उसके बंदे
बात समझ में आ रही? तो वो नबी हमें इस कदर मोहब्बत करने वाले, इतना प्यार करने वाले, तो जो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करता हो, जिस नबी को हमसे इतना प्यार हो कि जो नबी हमारे पैदा होने से पहले, कसम खुदा की बात आ गई, निकल जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं, बात आ गई, सुन, कसम खुदा की ये दुनिया में सारे मोहब्बत करने वाले हमसे मोहब्बत कब करते हैं? ये सारे प्यार करने वाले हमसे प्यार कब करते हैं? चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारा बाप हो, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो हमारे दादा हो, चाहे वो हमारे नाना हो, ये हमसे मोहब्बत कब करते हैं? जब हमारे वजूद का एहसास होता है तब मोहब्बत करते हैं। जब हमारे वजूद का ज़ुहूर होता है तब हमसे मोहब्बत करते हैं। जब हमारा वजूद जाहिर होता है तब हमसे प्यार करते हैं। तब कोई नाना बन के आता है, तब कोई दादा बन के आता है, तब कोई भाई बन के आता है, तब कोई बहन बन के आती है, तब कोई माँ कहलाती है। लेकिन कसम खुदा की वो नबी हमसे इतना प्यार करने वाला, अभी हमारा वजूद जाहिर भी ना हुआ, वो हमसे प्यार कर रहा है। हम पैदा आज हुए ना, 1450 साल पहले हमारे लिए आंसू बहाया है मुस्तफा जाने रहमत ने। हम पैदा आज हुए, 1400 साल पहले हमारे लिए रोया है मुस्तफा जाने रहमत ने। अच्छा, आप जानते हैं वो नबी हमसे कितना प्यार करने वाले, वो नबी हमसे कितनी मोहब्बत करने वाले, कि जहां सारी मोहब्बत दम तोड़ देती है वहां मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है। जहां किसी की मोहब्बत साथ नहीं जाती वहां मेरे आका की मोहब्बत साथ रहती है। अब देखिए, जब तक इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं ना, जब तक जिंदा हैं, हर कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हम जिंदा हैं, हाफिज मुश्ताक साहब फोन करके पूछते हैं हजरत क्या हाल है, नहीं रहेंगे तो कहां फोन करेंगे? वहां तो कोई मोबाइल है नहीं। हाँ, कभी गए, गुजर हो गया और पता चला कि ये मौलाना कमरुद्दीन की कब्र है, तो खड़े होकर फातिहा पढ़ लेंगे, इतना कर सकते हैं। जब हमारा इंतकाल होता ना, ये सारे मोहब्बत करने वाले हमारी मौत के वक्त बड़ी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, बड़ी बेचैनी का इजहार करते हैं, इस तरह भी कैफियत का इजहार करते हैं। फिर उसी बेचैनी के आलम में, उसी बेकरारी के आलम में, उसी इस तरह भी कैफियत में डूबकर हमें नहलाते भी हैं, कफन भी पहनाते हैं, फिर अपने कांधे पे उठाते हैं, खुशबू लगाते हैं, लेके चले जाते हैं हमारे घर से दूर, लेके चले जाते हैं हमारे बच्चों से दूर, लेके चले जाते हैं हमारे खानदान से दूर, लेके चले जाते हैं हमारे मकान से दूर, लेके चले जाते हैं हमारी दुकान से दूर, लेके चले जाते हैं खेतों खलिहान से दूर, लेके चले जाते हैं हमारी दौलतों से दूर, लेके चले जाते हैं हमारी सारी नेमतों से दूर, एक ऐसे वीरान जगह पर कि जहां पहुंचाने के बाद फिर कोई नहीं आता। उतार दिया जाता है, मिट्टी डाल दी गई, अब दादा भी जा रहे हैं, नाना भी जा रहे हैं, भाई भी जा रहा है, दोस्त भी जा रहे हैं। किसी ने दामन पकड़ के पूछा कहां जा रहे हो? कब्र में लेटने वाला तो तुम्हारा अजीज था, उसके साथ लेट क्यों नहीं गए? कहा हमारा रिश्ता ऊपर तक है, नीचे जोर से बोलिए, हमारा रिश्ता जिंदगी तक है, मौत के बाद हम उससे मोहब्बत का इजहार करते थे जब वो हमारे दरमियान था। अब दादा भी चले आए, नाना भी चले आए, भाई भी चला आए, भाई भी बाप भी चले आए, चचा भी चले आए, बाबू सब चले आए, सबकी मोहब्बत साथ जुड़ चुकी है। अब कब्र की तारीकी है और उस तारीकी को दूर करने के लिए, उस तारीकी को, उस अंधेरे को दूर करने के लिए उस कब्र में कोई और नहीं आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर आ रहा है, मेरे आका के चेहरे का नूर आ रहा है, जो हमारे कब्र की तारीकी को भी दूर कर रहा है। और वहां भी वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे काम आ रही है, कब्र में भी मेरे आका की मोहब्बत काम आ रही है। और कैसी काम आ रही है? पूछे बरेली के इमाम से, हम आशिकों के जान से कहते हैं
चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह कि जहां सारे रिश्ते नाते छोड़ देंगे वहां कोई और नहीं, मुस्तफा की जात काम आएगी। अच्छा, बात कब्र ही की नहीं, कब्र के बाद एक और मंजिल आनी है हमारे लिए, एक और मरहला आना है हमारे लिए, जिसे हम मैदान महशर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, बात समझ में आ रही है? बात समझ पा रहे हैं? मैंने सिर्फ इतनी बात अर्ज की है अभी तक कि हम नबी पे दुरूद क्यों ना पढ़े, क्योंकि नबी वो हैं जो सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। तो उस नबी की मोहब्बत का तकाजा भी है कि हम हर वक्त उस नबी पे दुरूद पढ़ते रहे। अब देखिए, हश्र का मैदान है, मैदान हश्र में ये उलमा इकराम की पाकीज़ा जमात है, बताएंगे आपको नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। क्या होगा? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। भाई कट के भागेगा, बहन कट के भागेगी, माँ दामन छुड़ाएगी, बहन जी चुराएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। दोस्त को दोस्ती की दुहाई दो, मुड़ जाएगा देखेगा नहीं। साथी काम नहीं आएगा, कोई यार काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। हश्र के मैदान में सबको अपनी पड़ी होगी। हर कोई अपने गुनाह को याद करके रोएगा, हर कोई अपनी खताओं को याद करके रोएगा, हर कोई अपने जुर्म को याद करके रोएगा। जब हश्र के मैदान में वो मंजर देखेगा, हर कोई अपनी लग्जिश को याद करके रोएगा, हर कोई आंसू बहाएगा। कोई अपनी गुनाह को याद करके आंसू बहाएगा, कोई नाफरमानी को याद करके आंसू बहाएगा, कोई रब के हुक्मदुनी को याद करके आंसू बहाएगा, कोई अपनी लग्जिशों को याद करके आंसू बहाएगा। हर कोई रो रहा होगा, लेकिन कसम खुदा की उसी हश्र के मैदान में एक जात और भी होगी कि जिनका रोना अपने लिए नहीं, हम गुनहगारों के लिए होगा। जिनका रोना अपने लिए नहीं, हम गुनहगारों के लिए होगा। जो अपने लिए नहीं, हम गुनहगारों के लिए रोएंगे। और रोने का आलम क्या होगा? पूछो बरेली के इमाम से, हम आशिकों के जान से कहते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हश्र के मैदान में मेरे आका आंसू बहाएंगे, मेरे आका तलाश करेंगे, मेरे गुनहगार उम्मती कहाँ है, मेरी गुनहगार उम्मत किधर है, मेरी गुनहगार उम्मत किधर है। किसी ने बड़ी अच्छी अक्कासी की तो कहा ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे, गुनहगार कहाँ। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे, गुनहगार कहाँ है। तो हश्र के मैदान में भी कोई अगर हमसे मोहब्बत करेगा तो कौन है? आका। कौन है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आका की जात है, जिन्होंने इस दुनिया में आने से पहले हमसे मोहब्बत की। हम इस दुनिया में आए तो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, इस दुनिया से जाएंगे कब्र में तो हमसे मोहब्बत करेंगे, हश्र में उठेंगे तो हमसे मोहब्बत करेंगे। जो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करता हो तो उस नबी से मोहब्बत करना हमारी ईमानी जिम्मेदारी भी है, हमारी समाजी जिम्मेदारी भी। बात समझ ना? वरना होता क्या है कि अगर बाप बेटे से मोहब्बत करे, बेटा बाप से न करे, तो समाज उससे ताना देता है कि नहीं देता है? कोई दोस्त दोस्त से मोहब्बत करे, दूसरा उसे धोखा दे, तो समाज ताना देता है कि नहीं देता है? तो समाजी जिम्मेदारी यह है कि जो आपसे मोहब्बत कर रहा है आप उससे, समाजी जिम्मेदारी यह है कि जो आपके साथ उसने सलूक करता है आप भी उसके साथ उसने सलूक। तो मेरे आका हमसे मोहब्बत कर रहे हैं तो हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है कि हम नबी से मोहब्बत करते और नबी पे दुरूद पढ़ते रहें। तो एक बार पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। हज़रात, जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू करनी थी बात बाकी रह गई। दुआ करें अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई, जिंदगी ने वफा की, फिर मुलाकात की कोई सूरत निकली तो जो जिस गुफ्तगू को आज मैंने मुलतवी की है इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात में उस गुफ्तगू की आगाज की जाएगी इंशाअल्लाह।
बस नात के 4 मिसरों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं, क्योंकि हम आशिकों का तो तर्ज अमल यही है कि बात शुरू भी करते हैं नबी की नात से, खत्म भी करते हैं नबी की, क्योंकि जिंदगी दी ही गई है नबी की नात के लिए, जिंदगी दी ही गई है नबी की नात के लिए। तो अगर इजाजत हो तो 4 मिसरे नात के पढ़ दो, पूरा मजमा बतौर इजाजत मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक दबदबा देख ले। आपने इस दुनिया में बहुत से दबदबा वाले लोगों को देखा होगा ना। किसी का दबदबा उसके घर में होता है, किसी का दबदबा एक गांव में होता है, किसी का दबदबा एक शहर में होता है, किसी का दबदबा एक जिला में होता है, किसी का दबदबा एक मुल्क में होता है। लेकिन कसम खुदा की इस कायनात ने ऐसा इंसान नहीं देखा जिसका दबदबा जमीन पे भी हो और आसमान पे भी। जमीन पे जिसका दबदबा नजर आए तो जमीन के सीने पे खड़े होके आसमान पे चमकने वाले चांद को 2 टुकड़ा कर दे। जमीन पे जिसका दबदबा नजर आए तो उसके साथ बादल के टुकड़े छाता बन के चले। जमीन पे जिसका दबदबा नजर आए तो रास्ते के किनारे लगे पेड़ पौधा उन्हें सलाम करे। जमीन पे जब दबदबा नजर आए तो शिकारी के जाल में फंसी हुई हिरनी भी फरियाद करे। और आसमान पे जब दबदबा नजर आए तो सातों आसमान से आगे जाते हुए नजर आए। आसमान पे जब दबदबा नजर आए तो सिदरतुल मुंतहा पे उनके कदम नजर आए। आसमान पे जब दबदबा नजर आए तो मका से लामका की तरफ उनकी गुजरगाह।